रात में देखे कौन से सपने फल देने वाले होते हैं। जीवन में हम सभी कभी न कोई सपना जरूर देखते हैं, लेकिन खुली आंखों के सपनों के मुकाबले बंद आंखों से देखे जाने वाले सपनों की अपनी एक अलग ही दुनिया होती है, जिसमें प्रवेश करने के बाद आदमी का खुद पर कोई नियंत्रण नहीं रहा जाता है और वह कभी खुद को उड़ते हुए तो कभी पानी में बहते हुए पाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार रात में सोते समय दिखने वाले इन सपनों में भविष्य से जुड़े कई संकेत छिपे होते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि जो स्वप्न हमें दिखाई देता है, क्या आने वाले जीवन में कुछ वैसा ही घटित होने वाला होता है? आखिर किस समय देखा गया सपना सच होता है? आइए सपनों की दुनिया से जुड़ी इन बातों को विस्तार से जानते हैं। एक 12 बजे से पूर्व देखा गया स्वप्न मन की विकृति होने के कारण अर्थहीन होता है, अत भूल जाएं कि इसका कोई फल मिलेगा। 12 से 1 बजे तक ऐसे सपनों का फल 3 वर्ष के अंतर्गत होता है। 1 से 2 बजे तक इनका फल 1 वर्ष के बीच प्राप्त होता है। 3 से 4 बजे तक इन सपनों का फल 6 महीने में मिलता है। 4 से 5 बजे तक इस दौरान देखे स्वप्न 3 महीनों में फलदायक है। 5 से 6 बजे प्रात ऐसे सपनों के फलीभूत होने का समय 1 महीना है। रात आंख खुलने से तुरंत पूर्व के स्वप्नों को दृष्टांत कहा जाता है। ऐसे सपने भाग्यशाली व्यक्तियों को आते हैं जिनका मन स्वस्थ एवं स्थिर होता है। रात कालीन स्वप्न सीधे रूप में भविष्यवाणी या भावी दर्शन का रूप होते हैं। दो स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि रात्रि के प्रत्येक प्रहर में देखे गए सपने का अलग अलग समय सीमा के भीतर फल मिलत है, जैसे रात्रि के पहले प्रहर में देखा गया सपना 1 साल के भीतर और दूसरे प्रहर में देखा गया सपना 0-9 महीने के भीतर और तीसरे प्रहर में देखा गया सपना 3 महीने के भीतर फल देता है, वहीं रात के चौथे प्रहर यानी भोर में देखा गया सपना सबसे जल्दी फल देता है। मान्यता है कि भोर में देखे गए सपने का फल व्यक्ति को 2 सप्ताह के भीतर मिल जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार जहां भोर के समय देखे गए सपने अक्सर सच होते हैं, तो वहीं दोपहर को देखा गया सपना कभी सच नहीं साबित होता है। ऐसे सपनों का कोई संकेत नहीं मिलता है। वहीं शाम से रात होने के बीच देखे गए सपनों से न सिर्फ संकेत मिलता है, बल्कि उनके भविष्य में फलित होने के भी 50% संभावना होती है। 3 स्वप्न शास्त्र के मुताबिक बताया गया है कि रात के 10 बजे से 12 बजे के बीच देखे गए सपने कोई फल नहीं देते हैं। आमतौर पर यह सपने दिन में हुई घटनाओं का ही दिमाग पर असर होता है। वहीं रात 12 बजे से 3 बजे के बीच सपने देखे गए हो तो वह सच के काफी करीब होते हैं। वहीं शास्त्र के अनुसार ऐसे सपनों को जीवन में सच होने में करीब साल भर का वक्त लग जाता है। इसके अलावा कहा गया है कि ब्रह्मा मुहूर्त यानी कि सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच देखे गए ज्यादातर सपने सच हो जाते हैं। ये 1 से 6 महीनों के बीच फल देते हैं, जबकि दोपहर में देखे गए सपनों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह सच नहीं होते हैं। सामान्य तौर पर सपने में हरा देखना रंग प्रजनन क्षमता और एक नई शुरुआत से जुड़ा होता है। इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में कुछ नया आने वाला है या आप एक अनोखी क्षमता हासिल करेंगे। हरा रंग समृद्धि या सफलता का भी प्रतीक है। यह भविष्य के लिए एक अच्छा शगुन है। हरा रंग ईर्ष्या से जुड़ा रंग है। अगर आपको सपने में हरे फूल देखना याद है, तो शायद आप अवचेतन रूप से किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं। आपके सपने में फूल सौभाग्य और भाग्य बनाने का संकेत है। साथ ही फूल महिला अंग का प्रतीक है और सुझाव देता है कि आप विपरीत लिंग के साथ लोकप्रिय होंगे। ताजे फूलों के बारे में सपना शुभता, खुशी और आनंद का संकेत देता है और इसका मतलब है कि आप हर समय एक खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। पत्तियां कई संस्कृतियों में प्रतीकात्मकता रखती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर वे उर्वरता और विकास का प्रतीक है।
वसंत और ग्रीष्म की हरी पत्तियां आशा, नवीनीकरण और पुनरुद्धार को दर्शाती है। पतझड़ के चमकीले पीले, नारंगी और लाल पत्ते मौसम के परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 फूलों के बगीचे के बारे में सपने देखने का मतलब यह हो सकता है कि आपको अपने सपनों की नौकरी मिल सकती है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि जिसे आप प्यार करते हैं वह आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। इसलिए ऐसा सपना मन की शांतिपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। यह एक ऐसे वातावरण को भी इंगित करता है जो आपकी भलाई के लिए अनुकूल है। उद्यान एक नियोजित स्थान है, आमतौर पर बाहर खेती, प्रदर्शन और पौधों और प्रकृति के अन्य रूपों के आनंद के लिए अलग रखा जाता है। यहाँ तक कि बेतहाशा जंगली उद्यान की पहचान करने वाली एकमात्र विशेषता नियंत्रण है। उद्यान प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों सामग्रियों को शामिल कर सकता है। यह एक सामान्य संकेत होता है कि आपका पौधा तनावग्रस्त है। यदि यह पत्तियों और फूलों को गिरा रहा है। तनाव कारकों में पानी की कमी, पानी की अधिकता, तापमान परिवर्तन, कम रोशनी शामिल हो सकते हैं। यदि समस्या बहुत कम या बहुत अधिक पानी नहीं है या कुछ और है जिसे पहचानना आसान है, तो धैर्य रखें। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप सपने में तेज धूप देख रहे हैं, तो आपको खुश होने की जरूरत है। इसका मतलब है कि नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं और आपको कहीं से अचानक धन प्राप्ति होने वाली है। साथ ही जीवन में उन्नति के मार्ग भी खुलने वाले हैं। सपने में अगर आप खुद को ठंड में ठिठुरते हुए देख रखे हैं, तो यह आपके लिए शुभ है। इसका मतलब है कि आपके आने वाले दिन अच्छे होने वाले हैं। आने वाले दिनों में आपको रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं, साथ ही आपको सफलता भी मिलने वाली है। सपने में छिपकली देखना भी शुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपके जीवन में खुशियां आने वाली है और अचानक से धन प्राप्त होने वाला है। साथ ही घर परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। छिपकली देखना यह भी संकेत देता है कि आपको शत्रुओं से निजात मिलने वाली है। 5 सपने में अगर आप ऑफिस में छंटनी देख रहे हैं, तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपका प्रमोशन होने वाला है और आपको जीवन में कई नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही यह सपना सुख, समृद्धि और वैभव से भी जोड़कर देखा जाता है। सपने में अगर आप खुद को टोपी पहनते हुए दिख रहे हैं, तो यह आपके लिए लाभदायक संकेत है। इसका मतलब है कि कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ने वाला है और नए लोगों से मेल मिलाप लाभदायक होगा। साथ ही आने वाले समय में आपका सम्मान भी बढ़ने के योग बन रहे हैं। सपने में अगर आप बाजार में खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं, तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपके लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। आपको आर्थिक संकट से मुक्ति मिलने वाली है और लाभ व उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। सपने में अगर आप हवाई जहाज में खुद को उड़ते हुए देख रहे हैं, तो यह आपके लिए मुस्कुराने वाला समय है। इसका मतलब है कि आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं और आने वाला समय आपके लिए सुखदायक रहेगा। साथ ही जल्द ही आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। अगर आप सपने में समुद्र का पानी देखते हैं, तो ये अशुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपने देखने के बाद मनुष्य को वाहन सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए और ऊंचाई वाली जगहों पर सावधानी से जाना चाहिए। ये सपना भविष्य में सावधानी बरतने की तरफ इशारा करता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप अपने सपने में गुलाब का फूल देखते हैं, तो ये आपके लिए शुभ माना जाता है। ये आपके जीवन में आने वाली सकारात्मकता का संकेत है। ऐसे सपनों का ये अर्थ भी होता है कि जल्द ही आपके मन की कोई इच्छा पूरी होने वाली है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप ऐसा सपना देखते हैं जिसमें आप गहरे पानी में डूब रहे हैं, ये इस बात का संकेत है कि आप किसी डर या दुख में हैं।
सपने में अपने आप को, उस व्यक्ति को, उन घटनाओं के बारे में सोचना बंद करना चाहिए जो गुजर चुकी है। आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। 6. आप सपने में खुद को गरीब दरिद्र देखते हैं तो आपके लिए ये स्वप्न अच्छा है। आपको इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे स्वप्न का मतलब आपके धन में वृद्धि होना है। ये अटके हुए धन के वापस मिलने का भी संकेत है। अगर आपको सपने में तोता नजर आता है तो इसका मतलब है कि आपको कोई अच्छा समाचार मिलने वाला है। आपके जीवन में सुख की शुरुआत होने वाली है। तोता हमेशा से सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। सपनों में पहाड़ चढ़ने का मतलब आप जीवन में उन्नति करने वाले हैं। इस तरह के सपने हमेशा सफलता के शिखर पर जाने की ओर इशारा करते हैं। अगर आप सपनों में फलों से लदा हुआ वृक्ष देखते हैं तो ये आपके जीवन में आने वाली ढेर सारी खुशियों की ओर इशारा करता है। फल फूल खुशी का प्रतीक माने गए हैं। फूलों से लदा पेड़ खुशियों के आगमन का ही संकेत माना जाता है। अगर आप सपनों में अपने किसी भी परिजन की मृत्यु होते हुए देखते हैं तो समझे उनकी आयु में वृद्धि हो गई है। हिंदू शास्त्रों में इस तरह के सपनों को गलत नहीं माना जाता। भगवान शिव पार्वती जिन्हें सपनों में एक साथ दिखाई देते हैं उनके लिए शुभ माना जाता है, खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए जिनका विवाह नहीं हो रहा है। सपने में शिव पार्वती के दर्शन होना जल्दी विवाह होने का संकेत है। सपनों में भवन का निर्माण दिखाई देने का मतलब है आपके जीवन में उन्नति होने वाली है। आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सपने में झाड़ू का दिखाई देने शुभ संकेत होता है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसका सीधा संकेत है आपको धन लाभ होने वाला है। सपनों में नेवले का दिखना शुभ माना जाता है। धर्म शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नेवला नजर आने का मतलब है हमारे आर्थिक पक्ष का मजबूत होना। हमारे सपने हमें हमारे अचेतन में रहने वाले गहन ज्ञान में टैप करने में मदद करते हैं, जो हमें और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, जो हमें हमारे ज्योतिष चार्ट के माध्यम से अपने बारे में जो कुछ भी सीख सकते हैं उस पर विचार करने की अनुमति देते हैं। ज्योतिष और सपने दोनों ही वास्तव में हमारी आत्म जागरूकता और मानस में टैप करने के तरीके हैं। यदि आप अजीब सपने देख रहे हैं तो यह तनाव, चिंता या नींद की कमी के कारण हो सकता है। अजीब सपने देखना बंद करने के लिए तनाव के स्तर को प्रबंधित करने और नींद की दिनचर्या से चिपके रहने का प्रयास करें। यदि आप एक अजीब सपने से जागते हैं तो गहरी सांस लेने या आराम करने वाली गतिविधि का उपयोग करके सो जाएं। 7 राहु सपनों का अधिपति ग्रह है और कुंडली में 9वां भाव सपनों का स्थान है। स्पष्ट रूप से 9वें घर में ग्रह और राहु के साथ उनका संबंध यह निर्धारित करता है कि आपको किस प्रकार के सपने देखने को मिलेंगे। यदि 9वें भाव के ग्रह राहु के शत्रु हैं और विशेष रूप से कमजोर हैं, तो आपको भयानक बुरे सपने आएंगे। अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि स्पष्ट सपने सबसे दुर्लभ प्रकार के सपने हैं। सपने देखते समय आप सचेत रहते हैं कि आप सपना देख रहे हैं, लेकिन आप सपने देखते रहते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार 55% लोग अपने जीवन में कम से कम एक बार इस प्रकार के सपनों का अनुभव करते हैं। स्वप्न शास्त्र कहता है कि यदि कोई व्यक्ति सपने में मंदिर देखता है तो यह सपना आपको व्यापार में मुनाफा और धन प्राप्ति का संकेत देता है। ऐसे सपने जीवन में उन्नति के प्रतीक होते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आपको सुबह के समय ऐसा सपना आता है जिसमें छोटा बच्चा मस्ती कर रहा है या खुश नजर आ रहा है तो इस सपने को बेहद शुभ माना गया है। सपने में बच्चे या शिशु को हंसते खिलखिलाते देखने का मतलब है कि आपको आने वाले समय में धन लाभ होने वाला है। साथ ही घर में मां लक्ष्मी का वास होने वाला है।
अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त में खुद को नदी में स्नान करते हुए या डुबकी लगाते हुए देखते हैं, तो यह सपना बहुत शुभ माना गया है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस सपने को बहुत ही फलदायी माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सपना देखता है, तो इसका मतलब है कि किसी को उधार दिया पैसा वापस आने वाला है या फिर किसी पुराने निवेश से आपको लाभ होने वाला है। ब्रह्मा मुहूर्त के समय अगर कोई व्यक्ति सपने में अनाज का ढेर देखता या फिर खुद को अनाज के ढेर पर चढ़े देखते हैं, तो समझ लीजिए कि जल्द ही आपको धन लाभ होने वाला है। वहीं अगर ऐसा सपना देखते देखते आपकी आंख खुल जाती है, तो यह और भी अच्छा माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक ब्रह्मा मुहूर्त में खुद को नौकरी के लिए इंटरव्यू देते देखना जल्द ही आर्थिक लाभ होने की ओर इशारा करता है। साथ ही आपने अगर किसी इंटरव्यू दिया है, तो आपको उसमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। इसके अलावा स्वप्न शास्त्र में बहुत से सपनों के बारे में बताया गया है, जो व्यक्ति को भविष्य का संकेत देते हैं। इन्हीं सपनों में से एक है सपने में पानी से भरा कलश देखना। शास्त्रों के माने तो सपने में पानी से भरा कलश या घड़ा देखना शुभ सपना माना जाता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को भविष्य में जल्द ही अपार धन मिलने के साथ साथ भूमि लाभ होने वाला है। वहीं ब्रह्मा मुहूर्त में मिट्टी का घड़ा या पात्र देखना ही अच्छा माना जाता है। अगर व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में खुद के दांत टूटते हुए देखता है, तो इसे शुभ फलदायी सपना माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह का सपना व्यक्ति को नौकरी और व्यापार में लाभ मिलने के संकेत देता है। खुद का दांत टूटते देखना स्वप्न शास्त्र में शुभ माना गया है। 8 यदि आपको रात में बुरे सपने आते हैं, तो आपको उसके अशुभ फल से बचने के लिए प्रातः काल उठने पर स्नान ध्यान करने के बाद महामृत्युंजय मंत्र का जप, गजेंद्र मोक्ष का पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अथवा भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र की कम से कम एक माला जप अवश्य करना चाहिए। साथ ही अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी ब्राह्मण को भोजन सामग्री दान करना चाहिए। इन उपायों को करने पर अशुभ सपने का दुष्प्रभाव मिट जाता है। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।